फॉर पीएमए लॉन्ग कोर्स। पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो अब हम बेटा डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट। हाइट बेटा आपकी 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए। अगर इससे 1 सेंटीमीटर भी कम है, हाँ, पहली चीज हो गई थी। दूसरी चीज, वेट। वेट अकॉर्डिंग टू बीएमआई होता है। मतलब अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है तो आपका जो वेट है आइडियल वो 60 से 65 67 इसके बीच, ये आइडियल वेट, आई थिंक सो। ठीक हो गया, ये आइडियल वेट है इस हाइट के लिए। बाकी आप बीएमआई, गूगल पे बीएमआई सारी जगहों पे पड़ा हुआ है। आप अपना वेट और अपनी हाइट वहां पे पुट करके इजीली बीएमआई कर सकते हो, निकाल सकते हो। विजन की अगर हम बात करें तो 6/6, 6/9 इन वन आई, 6/12 इन अदर आई, विद और विदाउट ग्लासेस चल जाएगा। कैंडिडेट्स विद वीक आई साइट बियॉन्ड लिमिट्स कलर ब्लाइंडनेस आर स्क्यूट आर यूजुअली डिक्लेयर्ड। बेटा देखो, आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए, विद और विदाउट, सिंपल। आपको ग्लासेस लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई हैं, आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए। विजन आपका 6/6 होना चाहिए, बात खत्म। उसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी आपका पास। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? गोल गोल से पैटर्न बने होते हैं और उसमें कोई नंबर लिखा होता है और वो अलग कलर से लिखा होता है। मैं इधर ऐड नहीं मैं कर पाया, गूगल में, यूट्यूब पे अगर वीडियो अपलोड होगी तो उधर ऐड भी करूंगा। ऐसे करके ना, ऐसे एक पैटर्न बना होता है। तो वो सारी की सारी जो प्लेट होती है वो और कलर की होती है, बीच में नंबर जो बना होता है वो किसी कलर का होता है और आपने वो नंबर बताना होता है। जैसे इसमें मैंने 6 ड्रॉ किया नंबर विद ग्रीन डॉट्स, तो ये 6 नंबर आपने उधर बताना होता है। इस तरह आपकी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होती है और हर पर्सन अलग अलग कलर ब्लाइंड भी हो सकता है। मतलब किसी का ब्लू कलर भी ब्लाइंडनेस में हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ये कुछ इश्यूज हैं। अच्छा, चेस्ट फॉर सम कैटेगरीज। चेस्ट नॉर्मल आपकी 30 इंचेस होनी चाहिए और एक्सपैंड 32 इंचेस, आई थिंक सो ये थोड़ा सा गलत हो गया। आपकी 33 इंच होनी चाहिए चेस्ट, और 33 इंच के बाद आपकी जो एक्सपेंशन 3 इंच तक की होनी चाहिए। वैसे 2 इंच भी चल जाएगा, 36। तो आपकी चेस्ट जब मैयर होगी तो आपकी चेस्ट इतने इंचेस होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करें तो रनिंग 1 माइल या 1.62 किलोमीटर आपने विद इन 8 मिनट्स करनी है क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आपको फुल मार्क्स के लिए आपने 6 मिनट में रनिंग करनी। पुशअप्स आपने 15 करने हैं 2 मिनट में, लेकिन अगर आपको चाहिए फुल मार्क्स तो 45 का। सिटअप्स 15 रिपीटेशंस करनी होती हैं 2 मिनट्स में, फुल मार्क्स चाहिए तो 40। चिन अप्स बेटा 3 करने होते हैं 2 मिनट्स में, अगर फुल मार्क्स चाहिए तो 10। डिच क्रॉसिंग जो है वो 7 4 इंचेस का डिच क्रॉस आपने करना होता है, जिसकी डेप्थ जो है वो 4 फीट हो। तो ये कुछ फिजिकल के क्राइटेरिया हैं जो आपको फिजिकल के लिए क्राइटेरिया मुकम्मल करना। सेकंड बेटा हमारे पास इनिशियल मेडिकल टेस्ट है, पीएमएल। पीएमएल ऑन कोर्स के लिए इनिशियल मेडिकल टेस्ट। सबसे पहले जो मेजर चेक्स होते हैं इनिशियल मेडिकल में वो आपका हाइट वेट मेजरमेंट है, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर बेटा आपकी चेस्ट मेजरमेंट है, हमने वो भी पढ़ी। आई साइट विजन टेस्ट है, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर आ जाता है एट नंबर 4 ईएन, ईयर नोज थ्रोट। ये एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपकी ईयर चेक की जाती है, इसलिए कहते हैं वैक्स जो है वो अपनी साफ करके जाए कानों से। और इस तरह ईयर आपके चेक किए जाते हैं, एक मशीन से होती है वो कानों के अंदर ऐसे चेक करते हैं। नोज आपकी चेक की जाती है, अक्सर कैंडिडेट्स को डीएनएस प्रॉब्लम होती है, दैट इज वाई आप चेक की जाती है। थ्रॉट आपका चेक किया जाता है,
कहीं आप ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आपका बड़ा हुआ तो नहीं है, गिलट तो नहीं है इस तरह से ये, या टॉन्सिल्स तो नहीं है ये, ईएनटी इसे बोलते हैं। डेंटल चेकअप होता है, आपके दांतों का चेकअप होता है, जिसमें सफाई वगैरह का ख्याल रखा करें, जिसमें ये चेक किया जाता है कि कोई ज्यादा कैविटीज तो नहीं है, दांत गले सड़े तो नहीं है, मतलब ब्लैक हो चुके हों ऐसे तो नहीं है, एक आध दांत टूटा हुआ हो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर सारे के सारे दांत ऑब्वियसली कैविटीज होंगी, सड़े गले होंगे, तो फिर वो आपको अनफिट करेंगे। एट नंबर 6, फ्लैट फीट। नंबर 6 पे बेटा फ्लैट फीट है, नॉक नीज टेस्ट है। फ्लैट फीट क्या होता है? आपका ये पाँव है ना, तो पाँव के नीचे थोड़ा सा कर्व होता है, अगर तो ये कर्व हो तो ये ठीक है, अगर ये फ्लैट हो बिल्कुल इस तरह से, ये कर्व होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका पाँव का फ्लैट फिट चेक किया जाता है। नॉक नीज वो देखते हैं आपके घुटने जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, या आपके घुटनों के दरमियान फासला ज्यादा तो नहीं है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने पेड कोर्स। 7th नंबर पे बेटा स्किन एंड एलर्जी चेक है। स्किन एंड एलर्जी चेक क्या होता है? आपकी बॉडी पे दाने तो नहीं बने हुए, एक तो दाने होते हैं जो गर्मी की वजह से, वो अलग टाइप के होते हैं, उनको छोड़, लेकिन कोई और आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, स्किन एलर्जी तो नहीं है, ऐसी चीजें चेक की जाती हैं। या वो फुलवेरी जिसे हम बोलते हैं वो तो नहीं है, जो आपकी बॉडी पे जगह जगह वाइट कलर के निशान पड़ गए। फिर आपके हार्ट एंड लंग्स चेक किया जाता है, ईसीजी भी वो कर सकते हैं, या स्टेथोस्कोप की मदद से हार्ट का रिदम, लंग्स के फंक्शन को चेक किए जाते हैं। चेस्ट का एक्सरे भी लिया जाता है कि चेस्ट डिफॉर्मेशन तो नहीं। और अदर टेस्ट जो होते हैं, ऑब्वियसली ये प्राइवेट पार्ट्स के होते हैं, बीच में हर्निया का टेस्ट होता है, हाइड्रोसिल चेक होते हैं, ये टेस्टेज के टेस्ट हैं। वेरिकोज वेन्स होती हैं बेटा, ये हमारी जो पिंडली होती है ना, पिंडली यानी नी से नीचे बैक साइड पे वहां पे वेन होती है, और अक्सर लोगों के वो वेन बाहर फूली होती है, बड़ी, बहुत बड़ी सी। मैं यूट्यूब पे जब ये वीडियो डालूंगा उसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ऐड कर दूं साथ में। सो ये वेन की इंस्पेक्शन की जाती है। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, लाइक आपका जो पोस्चर है, आप ये समझ लें कि वो ठीक है, ये देखने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। तो ये इनिशियल टेस्ट है मेडिकल का और फिजिकल का, जो मैंने आप लोगों को दोनों के दोनों इधर बता दिए। अब नेक्स्ट पे बेटा ऐसे राइटिंग टेस्ट है बिफोर इंटरव्यू। जब आप अपना इनिशियल टेस्ट पास कर लेते हो ना, फिर उसके बाद आपका ऐसे राइटिंग, इंटरव्यू से पहले, उसमें एक ऐसे आपने इंग्लिश में लिखना होता है, एक ऐसे आपने उर्दू में लिखना होता है, ये सारी चीजें। अब अगर देखा जाए तो प्रलम जो आपका इंटरव्यू से पहले लिया जाता है, इसमें 250 से 300 वर्ड, ये ऐसे समझो पैराग्राफ, नॉट ए कंप्लीट ऐसे आप 10 पेजेस, जस्ट 250 to 300 वर्ड्स, और कहीं से इनका रट्टा नहीं मारना, अपनी समझ से इस आपने ऐसे को लिखना है। 10 से 15 मिनट आपको मिलते हैं। टॉपिक्स अक्सर जो होते हैं, करंट अफेयर्स, पेट्रियटिज्म, वाई ज्वाइन आर्मी, सोशल इश्यूज, या पर्सनल, इनसे ही ये टॉपिक अक्सर ऐसे लिखवाया जाता है। लैंग्वेज इंग्लिश या उर्दू दोनों में हो सकता है, बल्कि दोनों में लिखवाया जाता है। और इसी ऐसे से आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपकी अप्रोच चेक की जाती है कि कितनी अप्रोच है आपकी। एंड एट लास्ट आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है। जब आपका टेस्ट हो जाता है, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल इंटरव्यू, ऐसे सब कुछ लिख लेते हैं, फिर आपकी बनती है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। क्या बनती है? ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। और उसकी बेस पे बेटा फिर आपका शॉर्टलिस्ट होती है। जब आप शॉर्टलिस्ट होते हो, देन आप ISSB के लिए बुलाया जाता है। फिर आप ISSB में परफॉर्म करते हो, अगर यहाँ से रिकमेंड होते हैं तो आपका फाइनल मेडिकल होगा, फाइनल मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट एंड देन जॉब। ये मैं समरी इधर अटैच कर दी है बेटा। पहले आप रजिस्ट्रेशन के बाद आपका रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर मेडिकल, फिर फिजिकल, फिर ऐसे, फिर इंटरव्यू, फिर शॉर्ट लिस्टिंग,
फिर आईएसएसबी, फिर फाइनल मेडिकल, फिर जीएचक्यू मेरिट लिस्ट। एंड आफ्टर दिस, अगर आप सारी चीजों में क्वालिफाई करते हो तो आप सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए ज्वाइनिंग दे दी जाती है पीएम में। सही हो गया, समझ आ गया। और अब ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फाइनल वर्ड्स हैं। पीएमए जर्नी जो है ये माइंड, बॉडी और करेक्टर स्ट्रेंथ। करेक्टर मैंने क्यों लिखा है, जिस जो बंदा करेक्टर लेस हो वो फेल है। ठीक हो गया, करेक्टर लेस पर्सन आर्मी को नहीं चाहिए होता। और ये तीन चीजें हैं। अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, फिजिकली स्ट्रांग बनो, माइंड से स्ट्रांग बनो, करेक्टर को अच्छा रखो, अपने आप को ग्रूम करते रहो, नॉलेज हासिल करते रहो। और अल्लाह पाक विल डू इज फजलो करम, देन अल्लाह पाक पे छोड़ दो, सब कुछ बेहतर हो। ये बेटा हमारा आज का डे वन था। डे वन में हमने दो लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, जिसमें फिजिकल, मेडिकल, सिलेक्शन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये चीजें हमने डिस्कस की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0306 68 92 208, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 3200 हमारी फी, इसमें आपको इनिशियल्स की तैयारी कर। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है अबाउट एनीथिंग अबाउट पीएम में तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता। लिमिट्स का इशू बनेगा। लिमिट्स क्या होती है बेटा, कौन सी लिमिट्स का आप बता रहे हैं? सर एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन कल से स्टार्ट होगी, आज जस्ट टेस्ट की इंफॉर्मेशन देंगे। आज जनरल इंफॉर्मेशन जितनी भी थी बेटा वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल को, परसों हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल को, उससे आगे हम एकेडमिक को डिस्कस करेंगे, एक दिन हम इंटरव्यू को देंगे। सर मेडिकल इनिशियल के बाद होगा? जी बेटे बिल्कुल इनिशियल के बाद होगा। कोई नोट्स और बुक पीडीएफ में कहाँ से लें? अगर मेरे पास पढ़ना है, मेरी बेशक फ्री क्लासेस में पढ़ना है, मुझे कभी भी नोट्स के बारे में नहीं पूछना और पीडीएफ के बारे में। ये दो चीजें ऐसी हैं जिन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया स्टूडेंट्स का। जी मोस्ट प्रोबेबली मेडिकल उसी दिन होगा जिस दिन आपका इनिशियल टेस्ट होगा, लेकिन कभी कभार आपको मेडिकल के लिए अलग से डेट भी दी जा सकती है। मेरी बात एक चीज एट लास्ट याद रखिएगा, अगर तो आपने जस्ट इनिशियल पास करना है, आपको इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने आईएसएस भी देना है, आपने आर्मी में भर्ती हो, तो आप जहां पे मर्जी जाएं, जो मर्जी ग्रुप ज्वाइन करें, जितने मर्जी पीडीएफ पढ़ें, जिस मर्जी एकेडमी या यूट्यूब चैनल से पढ़ें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने आईएसएसबी के लिए क्वालिफाई करना है, आर्मी के लिए क्वालिफाई करना है, किसी अच्छे टीचर को फॉलो करो जो खुद इस सारे प्रोसेस से गुजरा। फर्स्ट ऑफ, इस सारे प्रोसेस से अगर वो गुजरा होगा आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। और जब आप गाइडेंस लोगे तो ही आप आईएसएसबी के लिए क्वालिफाई करोगे, तो ही आप आर्मी को ज्वाइन करोगे। अदरवाइज इनिशियल की अगर बात है तो वो तो बंदा सोए सोए भी पास कर लेगा। अगर सिर्फ पास करना है, अगर आपने आगे नहीं जाना, तो फिर चुप करके लोग पीडीएफ देते हैं गूगल से उठा के, तो पढ़ो, टेस्ट को पास करो। लेकिन अगर आपने आईएसएसबी के लिए बेटा जाना है तो हर चीज सीखो, बस बात खत्म। मुझे नहीं पता इसके बाद आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, बट मेरे ये फाइनल वर्ड्स हैं। अगर आप सीखते नहीं हैं पीडीएफ, एमसीक्यूज, हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हलवा हो, आई एम सॉरी टू से, इनिशियली पास करोगे फिर आगे नहीं जाओ। ओके, थैंक यू। सर मेरा परसों है तो एकेडमिक कल तक करवा दें। बेटे आप एफएनएस की हो, तो पीएमए लॉन्ग कोर्स के सब्जेक्ट में आप क्या कर रही हो? आपको पता नहीं है कि मैं पीएमए का बोला हुआ है, पीएमए 157 के लिए ये लेक्चर है।
Vivo V23 31, मैंने बोला था 6x6 हो तो चल जाएगी, बट आपकी बहुत ज्यादा वीक है, मसला हो सकता है। थैंक यू। ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से डिस्कस किया। अगर किसी पर्सन का कोई और क्वेश्चन हो, यू मे कैन आस्क ऑन यू।